हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो अलग अलग टाइप के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझे थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम लोग यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के क्वेश्चंस में। तो इस प्रॉपर वे क्या है इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को या फिर इस पूरे के पूरे ज्योमेट्री सेक्शन को समझने का, दैट आप वीडियो को पॉज करोगे एंड जो पिछला वीडियो है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे एंड वही सारे कॉन्सेप्ट पहले आप खुद से क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करोगे। उसके बाद वीडियो को प्ले करके मेरा जो सोल्यूशन है वो देखोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन अ ट्रेपीजियम ABCD whose height is 12 सेंटीमीटर, AB is 9 सेंटीमीटर, CD is 30। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ट्रेपीजियम। ठीक है, दिस इज ट्रेपीजियम AB C एंड D। अब इस ट्रेपीजियम की हाइट मुझे जो है वो 12 दी गई है, मींस दीज वैल्यूज आर 12। इनका जो मेजरमेंट है वो 12 है। ठीक है, मैं इसका जो नेम है अगेन XY दे देता हूं। अब मुझे बोला गया है CD इज 30 सेंटीमीटर, मींस ये जो लेंथ है ना ये हम लोगों को 30 गिवन है। ओके, एंड इसके बाद आगे मुझे बोला गया है दैट AD इज 13 सेंटीमीटर। AD का जो लेंथ है वो हम लोगों को 13 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABCD। अब मुझे पता ही है दैट पेरीमीटर बेसिकली क्या हो जाता है किसी भी शेप का। पेरीमीटर हो जाता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब आप यहां पर देखो AB जो है मुझे गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो यहां से तो मुझे चलो 9 सेंटीमीटर पता है तो मैं यहां पर 9 लिखूंगा, प्लस BC। अब मुझे BC की वैल्यू नहीं पता है बट CD अगेन मुझे पता है 30 एंड DA जो है वो भी मेरे पास 13 गिवन है। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है मुझे BC की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इन ट्राइंगल BYC मुझे पता है दैट BC का स्क्वायर जो होगा वो BY के स्क्वायर प्लस YC के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि BY अगर हाइट है तो ऑब्वियसली चीज है ये 90 डिग्री होगा एंड यहां पर एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकता हूं। मींस BC को अल्टीमेटली फाइंड आउट करने के लिए मुझे BY की वैल्यू चाहिए रहेगी, राइट? BY नहीं, सॉरी, YC की वैल्यू एग्जैक्टली मुझे चाहिए रहेगी। BY तो मेरे पास गिवन है, तो अगर मुझे कहीं से YC की वैल्यू पता चल जाए तो ये चीज मेरे लिए इजी हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखो AB जो है ना वो XY के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर आप कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में चीजों को देख पा रहे हो। तो यहां पर जो ये XY की जो लेंथ है ना वो भी अकॉर्डिंगली 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज पता है DX प्लस XY प्लस YC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन है। DX की लेंथ मुझे नहीं पता है बट XY मुझे पता है 9 एंड YC भी मुझे नहीं पता है। मतलब YC को भी फाइंड आउट करने के लिए अल्टी मुझे DX फाइंड आउट करना होगा। तो DX मैं कैसे पता कर सकता हूं? अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल ADX जो है वो अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस DX का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 144 विल बी इक्वल टू DX। ओके, एंड DX मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? DX की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 25। ठीक है, 25 का अंडर रूट दैट कम्स आउट टू बी 5। मींस DX की जो वैल्यू है वो यहां पर आपको 5 देखने को मिल गई। तो अब जब मैं DX की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो यहां से मुझे सिंपली YC की जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी। YC क्या हो जाएगा? 30 माइनस 14। ठीक है, 16 जो है वो आपके YC की वैल्यू आ गई। तो YC को अगर मैं 16 रख देता हूं तब इजीली मैं BC की भी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। BC के लिए अब मैं एक यहां पर कोई एक साइड रब कर देता हूं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद जब मुझे BC फाइंड आउट करना है तो लेट्स से BC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो होगा BY का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस हमने जो अभी अभी कैलकुलेट किया YC का स्क्वायर दैट इज 256। ठीक है, तो 256 प्लस 144 इज 400। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहां से आपका BC जो है वो आपका अल्टीमेटली 20 आ जाएगा, राइट? तो BC जब आपका 20 आएगा तो आप इजिली सबको ऐड करोगे, दैट इज 20 प्लस 9 प्लस 30 प्लस 13। तो आपका करेक्ट आंसर जो है पेरीमीटर जो है वो 72 निकल करके आ जाएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आप इजिली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट
द डायगनल्स ऑफ अ rhombus आर 64 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द rhombus। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। रीजन ये दैट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए आपको डायगनल का फॉर्मूला भी आना चाहिए एंड एट द सेम टाइम एरिया के दो फॉर्मूले जो हैं वो आएंगे, तभी जाकर के आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले तो मुझे दो डायगनल का जो है वो एक तरीके से लेंथ जो है वो गिवन है, तो मुझे ये चीज पता है दैट डायगोनल और साइड में रिलेशन क्या होता है। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, साइड स्क्वायर इक्वल टू d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो दैट साइड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64/2 होल स्क्वायर प्लस 48/2 होल स्क्वायर। तो यहां से आपका जो साइड है वो 40 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक बार जब साइड आपका 40 आ चुका है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हो दैट आपको पता है दैट एरिया ऑफ रोम्बस जो है ना वो बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 एंड एक फॉर्मूला होता है आपका बेस इंटू हाइट। तो मैं क्या इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकता? यस। तो अगर मैं यहां पर d1 एंड d2 की मुझे वैल्यू जो है वो गिवन है, तो 1/2 इंटू d1 इज 64 एंड d2 इज 48 इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस मुझे पता है, बेस इज 40। ठीक है, ओके हम लोग एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करने के जगह पर हम लोग इनको सेपरेटली जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, एल्स चीजें जो है वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो 1/2 इंटू 64 इंटू 48 हो जाता है आपका 1536। ओके, अब जो ये 1536 है ना उसको आप इक्वल रख दोगे, 1536 विल बी इक्वल टू बेस इंटू हाइट दैट इज 40 इंटू हाइट। तो यहां से आपका जो हाइट है वो कैलकुलेट कर लोगे आप, तो 38.4 दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 38। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर आप इसको अप्रोक्स में भी डाल देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा दैट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एरिया ऑफ रोम्बस के दोनों फॉर्मूलों का यूज जो है वो आना चाहिए, किस तरीके से आप चीजों को इक्वेट कर सकते हो। चलो अब हम लोग इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है एंड इसको आप एक बार जरूर से कोशिश करना ट्राई करने की। क्वेश्चन में गिवन है दैट ABCD इज ए स्क्वायर। तो चलो सबसे पहले मैं डायग्राम को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। मुझे गिवन है दैट ABCD एक स्क्वायर है, ABC and D। फर्दर इट इज गिवन दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, दिस इज इक्वल टू दिस। द लाइन पासिंग थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू DP इंटरसेक्ट डायगोनल एट Q। मतलब DB एक स्क्वायर का डायगोनल है एंड DP भी एक लाइन है। ठीक है, DP भी जो है वो एक लाइन है एंड A से जो एक लाइन जा रही है ना वो DP पे परपेंडिकुलर है। ओके, ये जो A से लाइन गई है ये DP पे परपेंडिकुलर है। अब आपके पास जो ये पॉइंट आ रहा होगा ना इसको आप C में मत जा करके मर्ज कर देना। रीजन बहुत ही सिंपल है कि जब ये DP पर ही परपेंडिकुलर हो गया है ना, ये A से जो लाइन जा रही है, तो वो आगे DB वाले डायगोनल पे कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को फॉर एग्जाम्पल मैं R नेम दे देता हूं। ओके, अब मुझे आगे क्या दिया गया है, DP इंटरसेक्ट द डायगोनल एट Q। डायगोनल को वो Q पर जाकर के जो है वो मीट कर रही है एंड इस पॉइंट को लेट से मैं M नेम दे देता हूं एंड BC एट R। BC ठीक है, इफ AB इज इक्वल टू 2, अगर मेरा AB 2 है इट सिंपली मीन्स कि AP 1 होगा एंड PB भी मेरा 1 होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ PR। तो मुझे अल्टीमेटली PR की जो लेंथ है वो मुझे पता करनी है। तो PR कौन सा लेंथ हो जाएगा, मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं। PR जो है वो ये वाला लेंथ हो जाएगा। तो ये मुझे अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा एक तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुत ही वैसे सिंपल है, आपको बस चीजों को विजुअलाइज करना आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल ADM की बात करूं, इन ट्राइंगल ADM, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आप यहां पर ध्यान से देखो, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इट मींस कि एंगल ADM प्लस एंगल DAM, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 90 डिग्री। बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम जो है वो 90 होता है। एक एंगल मुझे पहले से 90 गिवन है, मतलब बाकी दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा।
इसके बाद आपको ये भी चीज दिख रही है दैट अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, एंगल DAM प्लस एंगल PAM, इन दोनों की भी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री। अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो आप समझ पाओगे DAM कौन सा एंगल है, DAM इज दिस एंगल प्लस एंगल PAM। PAM कौन सा एंगल है, PAM दिस एंगल, ये भी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना वो ऑब्वियसली हमारा स्क्वायर है तो 90 डिग्री है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो जो DAM है वो कॉमन है, 90 भी कॉमन है, मतलब मैं ये चीज डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट एंगल ADM जो है ना, एंगल ADM वो इक्वल है एंगल MAP के। ठीक है, अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल जो है, अगर आप सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट से अच्छे से फेमिलियर हो तो ट्रायंगल ADP जो है ना वो कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ARB के। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने सिमिलर कर लिए तो इसके बाद आपको पता ही है दैट सिमिलर ट्रायंगल जो है वो एकदम एग्जैक्ट रेशियो में जो है वो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, दैट इज AB बाय AD विल बी इक्वल टू BR बाय AP। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 2/2 AB दैट इज दिस वन, AB बाय AD। ठीक है, AD भी ऑब्वियसली 2 होगा, क्यों 2 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो 2/2 विल बी इक्वल टू BR दैट इज दिस वन, BR डिवाइडेड बाय AP। AP क्या होगा भाई, AP 1 होगा। तो ऑब्वियस ही चीज है, BR क्या आ गया आपका, BR का जो लेंथ है वो आ गया 1। मतलब आपको ये चीज पता चल गई दैट R जो है ना वो मिड पॉइंट था। ठीक है, अब जब आपको BR की लेंथ पता है एंड PB की लेंथ पता है तो आप इसमें सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे इन ट्रायंगल PRB, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज PR विल बी √2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज √2। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो आने चाहिए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो बिल्कुल समझ में आएंगे। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जहां पर हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट वगैरह यूज किए हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखे थे, ये सब समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग पॉलीगन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।